ओम शांति। आज हम साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे 13/12/2022 की। तो आज बाबा कहते हैं कि जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो यह कभी भी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा हमें मिल जाएगा। ड्रामा अनुसार बाबा कहते जिनके अंदर ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं, है ना, जो तकदीर पे छोड़ते हैं पुरुषार्थ को, वो प्रजा में जाकर के नौकर चाकर बनेंगे। बाबा कहते अगर ऊंचा पद पाना है तो सर्विस भी करनी पड़े और बाबा को याद करना पड़े। बाबा कहते इतना योग लगाओ, अब योग में रह करके गोल्डन एज स्टेज तक पहुंचो तभी रॉयल घराने में आ सकते हैं, है ना, नहीं तो बाबा कहते साधारण प्रजा में चले जाएंगे। तो बाबा की जो सेंटर है वो बाबा कहते ज्ञान रत्नों की क्या है, दुकान है। तो आज बाबा कहते बड़े बड़े दुकान शिव बाबा के, सेंटर किसके हैं, शिव बाबा के हैं, ज्ञान रत्नों की दुकान है। लेकिन बाबा कहते हैं सभी सेंटर्स जो एक जैसे नहीं चल सकते, है ना। क्यों? क्योंकि चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, और बाबा कहते कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय अब बहुत नज़दीक है ना, विनाश की तैयारी भी हो रही है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, अच्छे से पुरुषार्थ करना है। तो आज हम सुनते हैं विस्तार से महावाक्य को। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्यौहार बड़े ते बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा उत्सव कहें, त्यौहार कहें, वो कौन सा है? शिव जयंती। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है ना, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। पूरे विश्व की आत्माओं का वो पिता है, वो दुनिया में आ चुका है ना, उनका अवतरण हो चुका है, तो ये पता पड़े। इसलिए धूमधाम से बाबा ने मनाने के लिए कहा है। आज की मुरली का प्रश्न, आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए, है ना। 2 प्रश्न, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए, ये है। और उसी से जुड़ा हुआ है, अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे ना, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है ना, पूरा प्यार है, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे और उन्हें सुस्ती कभी भी नहीं आ सकती। ये बाबा ने बताया, अगर सुस्ती को दूर करना है तो क्या करना है, बाबा से पूरा लव रखें। प्रश्न 2 है, दूसरा प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूलकर, परमपिता परमात्मा को भूल करके देह अहंकार में आ जाते हैं, और देह अहंकार में आने के कारण 1-2 को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ये देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। तो कारण क्या बताया बाबा ने, अवस्था डगमग होने का कारण क्या है, देह अहंकार। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, है ना, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता ही नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आते हैं, है ना,
जो भी विशेष व्यक्तित्व है उनका मनाते हैं ना। लेकिन क्राइस्ट का संवाद पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा कहते तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है ना, पहले नहीं मनाई है, भक्ति मार्ग में भी इतने धूमधाम से नहीं मनाई है ना। अभी भी बाबा कहते हैं तो अब मनाना है। अब बच्चों को विचार चलना चाहिए, है ना, विचार बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि दुनिया को कैसे पता पड़े, है ना, भगवान के आने की, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से बाबा कहते शिव जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। किसका पता पड़ जाए? कि उनका पिता परमात्मा शिव बाबा आ चुका है। तो बाबा कहते मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है, रचयिता है, उनकी जयंती है। वह इस समय यहाँ है ना, इस सृष्टि पे आया हुआ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? बना किन बच्चों की बात कर रहे हैं? दुनिया वाले जो बच्चे हैं ना, जो अनजान बच्चे हैं, बाबा कहते उनको भी तो पता पड़ना चाहिए ना। अखबारें तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। ओना रखना मना फिक्र रखना। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो। पर बाबा कहते परंतु लेंगे वही, कौन लेंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। कौन? जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, किसी हिसाब किताब के कारण, है ना, या कई जो है पहले, है ना, कन्वर्ट जब किया गया उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ड्रामा अनुसार अपने समय पे बाबा कहते वो निकल कर आ जाएंगे। तुम भी अपने को देवी देवता पहले थोड़ी ही समझते थे, क्योंकि शूद्र धर्म में थे ना। अब तुमको बाप ने समझाया है ना। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं, है ना, कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी रहती है ना। कैसे, क्या भूल जाते हैं? कि हमें कौन पढ़ा रहा है। फिर क्या होता है? देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी बने, जब बने तब बाप को याद कर सके, है ना। जब अपने को आत्मा समझे तभी बाप की याद बुद्धि में बैठ सके, बाबा को याद कर सके। बाप के साथ लव भी रहे, है ना, प्यार भी रहे, और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। एक्यूरेट रहना माना रेगुलर पढ़ाई पढ़ना। यह बहुत वैल्यूबल, माना बहुत कीमती ज्ञान रत्न है। बाबा कहते जिसका आप बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? रूहानी नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है? रजिस्टर होता है, और उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, है ना, चरित्र भी दिखाते हैं, है ना। जब कभी किसी को सर्विस करनी होती है तो स्कूल से क्या लेते हैं? चरित्र प्रमाण पत्र लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो बाबा कहते मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं, भल बच्चे बने हैं, बाप के पास
रहे पड़े हैं, है ना। साकार में भी बाबा के पास रह रहे थे, बाबा के बन गए हैं और बाबा के पास रहे पड़े हैं। तो भी कईयों के घर में, कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं। बाकी, है ना, दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो अब बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें, बाबा कहते जब बहुतों को मालूम पड़े। यह फुरना रहता है ना, माने ये फिक्र रहता है ना, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण जो आत्माएं हैं वो फिर से आ जाएं। तो बाबा कहते युक्तियां रची जाती है ना। कितने प्रकार की युक्तियां, कहीं प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कहीं मेले कर रहे हैं, कहीं शिविर करा रहे हैं, प्रोग्राम, कितनी युक्तियां रची जाती है ना। तो बाबा कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते, मना दुनिया वालों की। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, है ना। बाबा कहते कॉपर आयरन जुबली कभी नहीं मनाते। तो जब 50 वर्ष होते हैं तो गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको बाप की जयंती मनानी है। बाबा कहते ऐसी धूमधाम से मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाती है। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति, झाड़ और आजकल की पॉइंट लिखी जाए, है ना। आजकल की पॉइंट जैसे बाबा बता रहे हैं गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है ना, वैसे बाबा कहते आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, है ना। बाबा कहते जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर क्या हुई है, दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद से तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है ना, बाबा कहते कि ऐसा जो सूचना देने के लिए न्यूज़ आदि में, पेपर में छपाने के लिए 4-5 हजार खर्चा होगा, उस समय के हिसाब से। तुमको मालूम है आगा खां को भी, है ना, उनके जो भी चेले आदि थे, शिष्य जो थे ना, उन्होंने हीरो में वजन किया। वह तो कुछ भी नहीं। यह तो कल्याणकारी बाप है। वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में, है ना। लोग जो भी पैसे लगाते हैं ना वो सब ऐसे ही चले जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाबा कहते इन विकारों से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन विकारों से छुड़ाया जाता है। मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में
ना काम की हिंसा है, ना क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेना चाहिए। जो भी सर्विस एबल बच्चे हैं समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है ना। बाबा मदद के लिए बैठा है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके पहले बच्चों को क्या करना है, हिम्मत रखनी है। किसी भी कंडीशन में हिम्मत नहीं हारनी है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिख करके तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है ना। किनको है ना, जिनको आप दे रहे हैं जो निमित्त बनने वाला है, तो कौन सी दृष्टि, एक शुभ भावना की योग युक्त दृष्टि उनको देनी है ना। दृष्टि में बहुत पावर होती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है ना। अभी भी है ना। अभी देखो उस समय भी 2-2.5 मास था और अभी भी ऐसा है। तुम बहुत काम कर सकते हो, 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है ना, तो यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, जो संपादक होते हैं ना, धार्मिक ख्यालात वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो धार्मिक जो छापना होता है ना, उसके लिए पैसे नहीं लेते। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण और अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं है ना, जो विजय माला में आएंगे। क्योंकि विजय माला तो बहुत छोटी होती है ना, 108 की संख्या है विजय माला की। जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, 8 के बाद है, 8 तो विजय रत्न है, फिर विजय माला 108, बाकी क्या बनेंगे, प्रजा। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से महावा कहते राजाई प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लिमिट है ना, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती तो बन ना सके है ना। जैसे कि आज का मंत्रिमंडल है ना। अब कोई भी राज्य में एक ही मुख्यमंत्री बनेगा ना, अब 2 तो बन नहीं सकते, और भी जितने भी हैं। तो बाबा के इसी प्रकार जो राजाएं हैं वो जितने उनकी भी लिमिट है, जास्ती बन ना सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के हैं है ना। ये बाबा सेंटर किसका है, शिव बाबा का। तो कौन सी दुकान है, ज्ञान रत्नों की ये दुकान है। सब सेंटर्स दुकान एक जैसे चल ना सके, किस पे डिपेंड करता है, मैनेजर पर है ना। मैनेजर माना जो मैनेज करते हैं, जो सेंटर को चलाने के निमित्त है ना, वो मैनेजर है। तो बाबा कहते हैं कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं है ना। समय क्या होता जा रहा है ना, विनाश का जो समय है वो करीब आ रहा है। लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती है। आपदाएं भी आनी है। कौन सी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं है ना, वो भी बहुत आनी है।
बहुत थोड़ा सा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रहकर गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे, माना ऊंची स्टेज तक नहीं पहुंचे, तो रॉयल घराने में आ ना सके, है ना। अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, है ना, अगर त्रेता तक रह गए, सिल्वर एज तक रह गए, फिर तो फेल कहलाएंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा योग चाहिए, और आत्मा जब तक सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक रॉयल घराने में आ नहीं सकते। रॉयल घराना माना राजाई घराना। प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा, है ना, वही मिल जाएगा। तो ऐसा कई सोचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार अगर किसी के ऐसे ख्यालात आते हैं कि जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा, है ना, तो ऐसे आत्माएं बाबा कहते प्रजा में जाकर के नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, है ना। किसकी एडवर्टाइज? है ना, बाबा के परिचय देने का, सेवा के लिए विज्ञापन बाबा कहते देना पड़े, नहीं तो उल्हाना देंगे ना। भगवान के आने का एडवर्टाइज करनी पड़े ना, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र, है ना, कौन सा? ज्ञान का चित्र, और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है। उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र, माना सीढ़ी का चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन और भारत दी हेल। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही क्या है? नर्क। हेवन में कितना समय रहते हैं स्वर्ग में, और हेल में, नर्क में कितना समय रहते हैं, बाबा कहते हैं उसमें लिखना है चित्र डालने के बाद। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया वो तो पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, जो युक्तियां बताते हैं, बाबा कहते फिर जब पता ही नहीं पड़ेगा तो मददगार तो बन नहीं सकेंगे। तो बाबा पूछते रहते हैं बच्चों से कि यह मैटर तैयार किया है। तो सेंसिबल जो बच्चे होते हैं, बुद्धिमान समझदार जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की बाबा कहते जहाँ तहाँ महिमा होती है। और कोई कोई तो बहुत तंग करते हैं, कोई कोई बच्चे बाबा कहते बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान अगर आया तो मरा। बाबा कहते फिर तो ऊंचा पद मिल नहीं सकता। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, है ना, आज्ञाकारी सेवक हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं ना। पहले यज्ञ में पहले क्या होता था, अभी मधुबन हम जाते हैं तो कितने वर्कर होते हैं, है ना, जो वहाँ पे जो सर्विस करते हैं बाहर वाले, है ना, तो वो मांजते हैं बर्तन। अभी सफाई संख्या बढ़ गई ना, लेकिन पहले क्या होता था, पहले अपने हाथों से जो भी जाते, अपना जो खाया है तो अपने हाथ से बर्तन मांजते थे। तो कोई देखते थे बर्तन मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, मतलब बड़े बड़े आदमी। परंतु बाबा कहते हैं कोई कोई को देह का अहंकार आ जाता है, अपना ही थाली कटोरा वो साफ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ऐसे देह अभिमान वाले जो हैं वो गिर पड़ते हैं, है ना। भगवान के घर आकर के अगर अभिमान आ जाए तो बाबा कहते अभिमान तो गिराने वाला होता है ना, आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो ऐसे जो है वो अपना ही आकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी ही कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, किसी से सेवा लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। इसलिए साकार में जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा,
उस समय यज्ञ में बड़ी बड़ी घरों से, है ना, बहुत ही धनाढ़ परिवार से जो हमारी दादियाँ दीदियाँ आए, है ना, भाई बहने, लेकिन बाबा के खुद लौकिक परिवार, जहाँ हर काम करने के लिए हाँ नौकर होते थे, नौकर अपने हाथ से पानी भी निकाल कर नहीं पीते थे। लेकिन हम ब्रह्मा बनने के बाद हम जब ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई, तो जिन्होंने कभी कुछ काम भी नहीं किया है, बाबा की लौकिक जो है उनकी बेटी निर्मल शांता दादी और उनकी यशोदा मैया और भी जो थे परिवार के, और बड़े बड़े जो लोग आए, तो सबने क्या किया, बाबा ने सबको झाड़ू पोछा सिखाया, सबको बर्तन मांजना यज्ञ में अपना हर काम करना सिखाया, अहंकार बाबा ने सबका तुड़वाया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, है ना। मम्मा और बाबा जब देखते थे, वो तो सेवाएं करते रहते थे। मम्मा पापा देखते थे, जब कोई नहीं अनाज के लिए तो अनाज सफाई करने पहुंच जाते थे, सब्जियां पड़ी है तो सब्जियों को हम सहेजने लगते थे। कभी बाबा जो थे ना सागर में, जब देखते थे जो है कोयले का, उस समय तो उससे बनता था ना, उस समय गैस तो था नहीं, तो कोयले से बनता था भट्ठा खाना, तो जब ठेले को ही बाबा ढकेलने लग जाते थे, तो बाबा ने हर कर्म करके सिखाया। तो जैसे देखते थे ना कि बाबा ले जा रहे हैं, तो सारे बच्चे आ जाते थे कि बाबा नहीं, बाबा हम करेंगे। कभी देखते थे मम्मा कुछ कर रही सेवा, मम्मा आप जाओ हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, है ना, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी, सामना नहीं करना है, उनकी बराबरी नहीं करनी है। पहले माँ बाप जैसे बनना चाहिए ना, उनके सुन से योग्य तो बनो, उनके समान तो बने, है ना। कई क्या करते हैं, रीस करते हैं, है ना, निमित्त निमित्त से भी रीस करते हैं। यहाँ तो माँ बाप मम्मा बाबा से भी उस समय कई ऐसी आत्माएं थी जो रीस करते थे। तो बाबा कहते हैं पहले माँ बाप जैसा तो बनना चाहिए ना, उनके जैसे योग्य, उनके जैसा पुरुषार्थी, उनके जैसे सर्विसेबल ज्ञानी योगी बनो। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में यह पास होते हैं, है ना। साक्षात्कार सभी को हुआ ना कि पहले नंबर में मम्मा बाबा आ रहे हैं। तो सर्विस का शौक बहुत रखना है ना। जिन्हें सर्विस का शौक होगा वो सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते, उनको सेवा मिल ही जाएगी, लोग ढूंढ लेंगे सेवा। इसलिए बाबा कहते पहले क्या होना चाहिए, शौक होना चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है, वरना हर घर में मुरली चलनी चाहिए। एक एक घर में एक छोटा सा भी कमरा हो, आसपास के लोगों को क्या दें, सेंटर दूर पड़ रहा है तो अपने घर में ही ज्ञान दें, अपने को भी उस योग्य बनना है, तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, वह आकर के समझो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती, बाबा कहते हैं ऐसा लिखो। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों को है, थोड़ों में है जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। वह अपनी राय निकालते रहते हैं कि ऐसे सर्विस करनी है ना। स्लोगन भी समझानी भी स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, तो वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर को समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनके जो संपादक है, जो मेन होते हैं, उनको समझाना चाहिए। उनके हाथ में बहुत होता है, हाफ दाम में दे देवे, हाँ बाबा कहते काटर में देवे। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं, है ना।
जो अच्छी धार्मिक बातें हैं फ्री में भी डाल सकते हैं। इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है ना। मनाना है ना सभी को, है ना। बाबा की मुरली अभी हम सुन रहे हैं, अब समय भी नहीं रहा है ना। अभी तो देखो 2 साल तो कोरोना में ऐसे निकल गया, तो अभी बहुत धूमधाम से तहलका मचानी है अभी, है ना। अपने पिता का परिचय सबको मिल जाए, ऐसी युक्तियां रचनी है। खर्चे का हर्जा नहीं। चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है ना, हफ्ते में जो छपता है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। वही बाबा जो राय दे रहे हैं उसको मानेंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज छपा करके दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। ठीक है, आगे क्या करते थे, अभी शायद बंद कर दिया है, अभी भी डालते रहते हैं वैसे, है ना। कई जो विज्ञापन है कुछ ना कुछ आ जाता है ना, वो पेपर बांटने वालों को दे देते हैं और उसके साथ जो है वो औरों तक पहुंचा देता है। परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको कैसे मालूम पड़े त्रिमूर्ति शिव जयंती का। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है, शिव जयंती का तो एक ही दिन है, इसलिए वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप का मददगार बन। सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है ना। विचार सागर मंथन करना है कि कैसे अन्य अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचे। ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है ना। पर्सनल सेवा बाबा कहते दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी, उनका सामना नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उनके समान बनना है ना। उनसे बराबरी नहीं करनी है, उनके समान बनना है। सदगुरु बाबा हमें शिव बाबा वरदान दे रहे हैं। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भाव। बाबा ने बहुत सीक्रेट बताया है। अगर पुरुषार्थ में मेहनत से बचना चाहते हो, याद में अगर मेहनत लगती है, उससे मुक्त अगर होना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा परमात्मा स्नेही बनो, है ना। स्नेह वो शक्ति है जिससे मेहनत से मुक्त हो सकते हैं। विस्तार है, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, तो उसको तो भूल नहीं सकते, उसकी याद तो स्वतः ही आती है ना। उसे भूलना, याद करना मुश्किल नहीं होता, मेहनत करना नहीं होता, उसकी याद तो स्वतः आती है। मेहनत
मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। कहते ना, प्यार से क्या हो जाता है, स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी पानी के समान हल्का हो जाता है। अब है स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। बाबा ने कई बार कहा है, अगर जिस सेवा से विघ्न आ रहे हैं, है ना, स्वयं के ऊपर विघ्न आ रहे हैं, दूसरे भी निर्विघ्न नहीं बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा छोड़ दो, है ना, वो सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा, है ना, जिस सेवा में विघ्न पड़ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग ऐसा माध्यम है जिससे हम निर्विघ्न रह सकते हैं। योग बल तो है ही है, लेकिन उसके साथ ज्ञान भी है। तो बाबा ने जैसा हमें बताया है, तो ज्ञान और योग की शक्ति से हमें निर्विघ्न रहना है और अन्य आत्माओं को भी, उनके जीवन को भी निर्विघ्न बनाना है ना। तो ये सबसे बड़ी सेवा है और ये